हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ट्रिपल आई टी एच के जो पी जी डब्ल्यू 2022 एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डी बी एम एस। एंड इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। इसमें जो फर्स्ट वीडियो में हमने दो सब्जेक्ट्स कवर कर दिए, सी यू एंड डिजिटल लॉजिक, एंड सेकंड वीडियो में डिस्कस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो प्लीज़ ये वीडियो भी देख लेना। एंड थर्ड वीडियो भी डी बी एम एस के ऊपर आ रही है, ठीक है। एंड इससे पहले लाइक और भी वीडियोस देखनी हो एंड आपको ये वीडियोस कहाँ मिलेंगी, आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेंगे एक बार। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे यूट्यूब पे आके सर्च करेंगे जतिन गुप्ता। देन आपको यहाँ पे चैनल का आइकन दिखा देगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक वीडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन आपको लास्ट लेटेस्ट दो वीडियो दिखा देगा, लाइक सी यू एंड डिजिटल लॉजिक की एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। एंड फर्दर और भी कोप के बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी है वो भी देख सकते हैं। आईआईटी मद्रास का फॉर्म आ चुका है, आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म आ चुका है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद का फॉर्म भी आ चुका है। तो प्लीज़ उनकी वेबसाइट पर जाके भी आप रजिस्टर करिए अपना, ठीक है। एंड फर्दर इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एंड प्लेलिस्ट ऐप पे जाके भी आप देख सकते हैं। लाइक इस ट्रिपल आई टी हैदराबाद की प्लेलिस्ट पे व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो जितनी भी वीडियोस आई हैं तो वो सारी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएगी। एंड ये सीक्वेंस वाइज है, लाइक जिस ऑर्डर में वीडियोस आई हैं उसी ऑर्डर में ये वीडियोस अरेंज है, ठीक है। एंड प्लीज़ आपको नोटिफिकेशन का टाइम पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यहाँ पे बेल आइकन है, इसे भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन 100% मिल जाए, ओके। तो चलिए अपने वीडियो पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज का। एंड ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लेना इससे पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एंड सी यू एंड डिजिटल लॉजिक वाली। तो डी बी एम एस के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, लाइक किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एंड किसको थोड़ा कम प्रायोरिटी देनी है। देन अगर डी बी एम एस स्टार्ट करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईयर डायग्राम से। लाइक सच बताऊँ, मैं ईयर डायग्राम से लेटली लाइक लास्ट 3 ईयर्स में एक भी नई क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा इसे नेगलेक्ट करके जाइए, बिकॉज ईयर डायग्राम इज़ द लाइक फंडामेंटल बेसिक पार्ट ऑफ डी बी एम एस। लाइक हम डी बी एम एस स्टार्ट करते हैं तब डी बी एम एस को स्टार्ट करने के लिए हमें ईयर डायग्राम ज़रूरी होता है पढ़ना। तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना। लाइक इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है, एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट, वो सब चीज़ें क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन कार्डिनैलिटी में, कार्डिनैलिटी इज़ इंपॉर्टेंट। कार्डिनैलिटी में 1 to 1, 1 to many, many to 1, देन मैनी टू मैनी, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन इसमें और भी फर्दर कंसेप्ट आते हैं कि लाइक जब आप टेबल्स को कन्वर्ट करेंगे, लाइक आपको एक थ्योरेटिकल दिया होगा सिनेरियो एंड उसमें बताया होगा कि ये एक रिलेशन एक है ए, दूसरा रिलेशन बी, तीसरा रिलेशन सी, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी होंगी, वो कंपोजिट हो सकते हैं, ड्राइव्ड हो सकते हैं। एंड आपसे फर्दर पूछा हुआ होगा कि कितने टेबल्स में आप इस ईयर डायग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मतलब यहाँ से जो ईयर डायग्राम बनेगा मे बी वो डायग्रामेटिकली बना आ सकता है या फिर वो थियोरेटिकल लिख देंगे। देन आपसे फर्दर पूछा जाएगा कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ टेबल्स चाहिए होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, लाइक ये गेट के बेसिक्स क्वेश्चन में से है। तो प्लीज़ इनको मिस मत करना, बिकॉज क्वेश्चन एक भी नहीं आया है, बट अगर आ गया तो आप इस सिचुएशन में होने चाहिए कि आप सॉल्व कर पाओ, बिकॉज सीरियसली दिस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ डी बी एम एस, स्टार्टिंग ऑफ ईयर डायग्राम, ओके। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में, फंक्शनल डिपेंडेंसीज। देन फंक्शनल डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट आते हैं हमारे पास। लाइक नॉर्मलाइजेशन को भी आप इसी में काउंट कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन को भी इसी में काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ सकते हैं नंबर ऑफ सुपर कीज़ निकालने का क्वेश्चन, नंबर ऑफ सुपर कीज़, देन नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज़। ये लाइक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लाइक गेट में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि आपको एक रिलेशन दिया जाएगा आर और उसमें उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, देन उनकी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक दी होगा एक सेट में। एंड आपसे पूछा होगा कि नंबर ऑफ सुपर की कितनी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी पॉसिबल है। गेट में भी सुपर की वाला क्वेश्चन आया था जिसमें 8 आंसर था आई थिंक, ओके। देन नंबर ऑफ सुपर की, नंबर ऑफ कैंडिडेट की हो गया। देन इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आता है लाइक दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है एफ एंड जी, आपको इनको कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल है या फिर एफ इज सबसेट ऑफ जी या फिर जी सबसेट ऑफ बी, या दोनों नॉट इक्वल है। ये वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए सॉल्व करने के लिए। देन एक टाइप का क्वेश्चन आता है मिनिमाइज फंक्शनल डिपेंडेंसी, लाइक आपको एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है तो आपको उसमें से रिडंडेंसी हटानी है, रिडंडेंसी हटानी है। एंड देन उसके बाद आपको मिनिमम सेट ऑफ, मिनिमम जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट आएगा वो आपको फाइनल आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑप्शन, लाइक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया होगा एंड उसमें से रिडंडेंसी हटा के आपको जो ऑप्शन में से अब सही बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, ओके। एंड देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर ही टॉपिक आता है नॉर्मलाइजेशन का। लाइक नॉर्मलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से।
एंड नॉर्मलाइजेशन पढ़ने के लिए सिंपली वही, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको ईयर डायग्राम की जो कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में तो फर्दर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक 1NF, 1NF, 2NF, 3NF एंड 4NF। एंड 4NF में लाइक स्टार्टिंग से चलते हैं। लाइक 1NF तो सिंपल ही होता है, वो डायरेक्टली यहाँ टेबल होता ही है इन जनरल 1NF में। देन 2NF में हमारे पास एक टर्म आती है पार्शियल डिपेंडेंसी, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। देन 2NF, अगर किसी टेबल 2NF में है या नहीं वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी। एंड 3NF में टर्म आता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो आपको अगर एक टेबल गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो 2NF में है, 3NF में है, या फिर कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। या टेबल ना भी गिवन हो, थ्योरेटिकल भी आप बता सकते हो। लाइक एक रिलेशन गिवन हो सकता है, उसकी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है, देन आपको बताना होता है कि वो किस नॉर्मल फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ओके। देन 4NF में आप देख सकते हैं, लाइक जो हमारा आता है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है लॉसलेस और लॉसी, और या फिर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। इन दो पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ये चेक करना होता है। आपको कोई रिलेशन दिया होगा एंड आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन को अगर फर्दर ब्रेक करेंगे, डीकम्पोज करेंगे, तो वो लॉसी, अगर उसको वापस डीकम्पोज करने के बाद वापस अगर हमें इनिशियल जो रिलेशन है उसमें अगर लेके आना, तो वो लॉसी होगा या लॉसलेस होगा, एंड वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना भी आना चाहिए। लाइक ये ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। एंड देन जो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मल्टीपल और टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बन सकते हैं ट्रू और फॉल्स वाले। ट्रू और फॉल्स वाले पक्का क्वेश्चन बनते हैं। लाइक यहाँ से भी एक नॉर्मलाइजेशन से अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, तो ये वाला क्वेश्चन पक्का आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देन 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे एंड चारों ऑप्शन जो है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये भी आप जरूर करके जाना, नॉर्मलाइजेशन का लाइक अच्छे से पढ़ के जाना। और नॉर्मलाइजेशन तो लाइक इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से कर ही लेना। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का। रिलेशनल अलजेब्रा लाइक सिलेबस में रिलेशनल अलजेब्रा नहीं लिखा है, सिलेबस में रिलेशनल अलजेब्रा नहीं लिखा है, बट सिलेबस में एसक्यूएल ज़रूर लिखा है, एसक्यूएल ज़रूर लिखा है। एंड जो एसक्यूएल का जो फंडामेंटल लॉजिक है, लाइक एसक्यूएल आया कहाँ से है, एसक्यूएल 2 चीज़ों से मिलकर बना है, रिलेशनल अलजेब्रा प्लस ट्रिपल कैलकुलस प्लस कैलकुलस वाला जो पार्ट है, ठीक है। कैलकुलस वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक इसको आप इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, बट प्लीज़ रिलेशनल अलजेब्रा वाले पार्ट को इग्नोर मत करना, बिकॉज एसक्यूएल का बेसिक पार्ट यही है। एसक्यूएल का जो मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन हुआ है वो इन 2 चीज़ों से ही हुआ है, रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस से। तो प्लीज़ रिलेशनल अलजेब्रा को नेगलेक्ट मत करना, इसको प्लीज़ पढ़ के जाना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक ऑपरेटर्स, इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। एंड देन जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स में फर्दर हमारे पास बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स वाला जो है नेचुरल जॉइंट, थीटा जॉइंट, देन कंडीशनल जॉइंट, एंड उसके बाद फिर लॉस्ट थोड़े अलग से टाइप के जॉइंट्स भी होते हैं जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, एक सेकेंड, आउटर जॉइंट। या आउटर जॉइंट्स में फर्दर कैटेगरी आती है, लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट, कंप्लीट आउटर जॉइंट, आई थिंक, ठीक है। तो बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं, तो हर एक जॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जॉइंट अगर 2 रिलेशन के बीच में लगाएंगे तो क्या होगा उस सिनेरियो में, ठीक है। एंड एसक्यूएल में भी जो फर्दर बेसिक ऑपरेटर्स हैं वही आपको सेम काइंड ऑफ रिलेशन के कुछ ज़्यादातर ऑपरेटर्स सेम रहते हैं, बट कुछ अलग से ऑपरेटर्स जो एडिशन होते हैं, लाइक आप नेस्टेड क्वेरीज लिखते हैं, नेस्टेड क्वेरीज इसमें काफ़ी होती है। नेस्टेड क्वेरीज में फर्दर एसक्यूएल के अपने सिंटैक्स हैं, तो वो आपको पढ़ने आने चाहिए। लाइक एक्सेप्ट वाला एक आता है, एक्सेप्ट, एग्जिस्ट, विद, ये सारे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, लाइक इनका मतलब क्या है। एंड एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर होता है लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक 2020 एंड 2021 में इन दोनों ईयर्स में लाइक के ऊपर कोई एक क्वेश्चन पक्का आया था, ठीक है। तो लाइक कीवर्ड को प्लीज़ छोड़ना मत। देन एक इन ऑपरेटर भी होता है, नॉट इन ऑपरेटर होता है, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करके जाना। एंड इसके बाद अगर चले जो फर्दर 2 टॉपिक्स और बचते हैं, एक तो हमारा ट्रांजैक्शन, एंड जो सेकंड टॉपिक जो बचता है वो इंडेक्स है, ठीक है। दोनों लिख लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन में सिलेबस में नहीं लिखा है बट ये आएगा, लाइक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था, जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के मतलब
जो अपने सीनियर से बात करिए, तो ट्रांजेक्शन से एक क्वेश्चन तो आया ही था, तो प्लीज़ इसको मिस मत करना। ट्रांजेक्शन से डायरेक्टली जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस टाइप के बन सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपसे पूछा गया है लाइक एसिड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, एसिड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से नहीं आएगा देन कॉम्प्लेक्स इरेजरेबल चेक करने के लिए लाइक आपको एक शेड्यूल दिया होगा, देन आपको बताना होगा कि कॉम्प्लेक्स इरेजरेबल है या नहीं, ये इस टाइप के क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं। देन इसके ऊपर और क्वेश्चन बन सकते हैं लाइक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इरेजरेबल शेड्यूल्स, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इरेजरेबल शेड्यूल्स, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके अलावा और नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इरेजरेबल शेड्यूल या एंड इसके बाद एक चीज़ और आती है ना, वो टाइम स्टैम्पिंग वाली, थॉमस राइट रूल एंड 2PL वाले 2PL प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें भी लाइक वो याद कर लेना। लाइक 2PL में फर्दर 3-4 आई थिंक होते हैं, स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव रिगरस, तो ऐसे एक और भी होता है, एक और बेसिक 2PL भी होता है, तो प्लीज़ इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ लेना। एंड इससे पहले टाइम स्टैम्प वाला था, टाइम स्टैम्प वाला भी कर लेना। ओके ये कॉन्करेंसी हैंडल करने के लिए रहता है। एंड इसमें आपको पता होना चाहिए लाइक स्ट्रिक्ट वाले में ये कि ये रिकवरेबल होगा या नहीं, रिकवरेबल प्रॉपर्टीज़, रिकवरेबल, कैस्केडलेस और एक टर्म और थी, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ ये सब प्रॉपर्टीज थी। तो प्लीज़ ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट के अंदर रिकवरेबल होगा या नहीं, कैस्केडलेस होगा या नहीं, कॉम्प्लेक्स इरेजेबल होगा या नहीं। व्यूज इरेजेबल करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ये गेट में भी नहीं आता है ना PGW एग्जाम में आएगा, बट एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स इरेजेबल के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। एंड ट्रांजेक्शन टॉपिक को प्लीज़ मत छोड़ना, यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक एट मैक्सिमम अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 से 4 घंटे में फिर से रिवाइज हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। ओके एंड देन इंडेक्सिंग वाला पार्ट भी लाइक इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट मैं इसको नहीं बोलूँगा कि छोड़ के मत जाइए क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बेसिक जो आती है इंडेक्सिंग में जो होती है, प्राइमरी इंडेक्सिंग, देन सेकेंडरी इंडेक्सिंग, एंड देन इसके बाद एक और होता है क्लस्टर इंडेक्सिंग। तो ये सब इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, वो आपको पता होना चाहिए। देन जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक प्राइमरी इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, सेकेंडरी इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, क्लस्टर इंडेक्सिंग में क्या करते हैं। एंड इनके एक एक न्यूमेरिकल आपको गेट में जो आए हैं वो मिल जाएंगे, तो वो भी सॉल्व करके देख लेना। एंड जो मेन पार्ट जो इंडेक्सिंग में होता है वो होता है बी ट्रीज एंड B+ ट्रीज का, B+ ट्रीज। तो इन ट्रीज का लाइक अगर आएगा भी, वैसे तो अभी तक नहीं आया क्वेश्चन इससे, बट अगर आएगा भी तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक आ सकता है लाइक मिनिमम नंबर ऑफ डेटा कितने प्रेजेंट होने चाहिए पर्टिकुलर नोड में, वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ सकता है कि हमसे न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जा सकता है, ऑर्डर पूछा जा सकता है, या फिर ऑर्डर किस केस में पूछा सकता है, इंटरनल नोड्स है या फिर नॉन इंटरनल नोड्स है, इंटरनल नोड्स या फिर लीफ नोड्स के केस में। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स काफ़ी पूछे गए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ पर्टिकुलर, नंबर ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर नोड कितने हो सकते हैं वो भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये B और B+ ट्री के बेसिक स्ट्रक्चर है, ये ज़रूर याद करके जाना। क्वेश्चन इनसे नहीं आया है बट याद रखोगे, एंड अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो वो सॉल्व हो जाएगा, लाइक मुश्किल नहीं आएगा। सो प्लीज़ मैं अगेन कह रहा हूँ, अपने गेट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको ध्यान से प्लीज़ कीजिए। एंड इसके अलावा और कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये सारे कंसेप्ट अच्छे से कर लिए, एंड ट्रांजेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ट्रांजेक्शन को, SQL वाले पार्ट को, एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी वाले पार्ट को। एंड ये जो बाकी जो छोटे अभी ER डायग्राम, लाइक ER डायग्राम मैंने पहले ही बताया कि बेसिक आएगा, बेसिक चीज़ है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ER डायग्राम वाला पार्ट। एंड रिलेशन अलजेब्रा लाइक SQL का बेसिक है तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। एंड इंडेक्सिंग आप कर लीजिए, पॉसिबिलिटी कम है आने की, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए लाइक इंडेक्सिंग में, इन तीनों इंडेक्सिंग में हम करते क्या है, एंड B और B+ ट्री का जो स्ट्रक्चर हम होता है, फॉर्मेट जो होता है वो किस तरीके से होता है, ताकि अगर ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसा ना हो कि वहाँ बैठे हुए हैं, आप समझ नहीं आ रहा कि मैं तो ये टॉपिक पढ़ के नहीं आया था क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा था, बट प्लीज़ इसे करके जाइएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे लेके आऊँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय। एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, अगर उनका गेट अच्छा नहीं गया है सो प्लीज़ उन्हें मोटिवेट करना कि TTTH का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे प्लीज़ पेपर दीजिए। ओके, बाय बाय।